जांगकुक ताई के होठों पर लॉक कर देता है। दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं। कल की तरह जांगकुक बिल्कुल भी जेंटल नहीं था। इस समय वो काफी रूड था। कुछ देर बाद जांगकुक किस ब्रेक करता है। ताई की आंखें बंद थी। जांगकुक ताई के कंधे पर जोर से काट लेता है। ताई धीमी आवाज में बोली, दर्द हो रहा है। जांगकुक ताई की नाक पर किस करके बोला, मैंने तुम्हें बताया था मैं जेंटल नहीं रहूंगा। जांगकुक उठकर ड्रॉअर से एक पैकेट निकालता है। ताई हैरानी से जांगकुक की तरफ देखकर बोली, आप ये कब लेकर आए? ताई का सवाल सुनकर जांगकुक उसकी तरफ देखकर तिरछी मुस्कान देता है। तब ताई सिर झुकाकर आंखें बंद कर लेती है। ताई धीमी आवाज में बोली, ज्यादा रफ मत होना सर। ये कहते हुए ताई ने जांगकुक के कंधे पर हाथ रख दिया। जांगकुक ताई के गाल पर किस करके बोला, बेबी डोंट। तुम मुझे जितना मना करोगी मैं उतना ही रफ हो जाऊंगा, इसलिए कुछ मत कहना। और अगले ही पल ताई हल्की सी चीख के साथ जांगकुक के कंधे में अपने नाखून गड़ा देती है। जांगकुक ने उसे जैसा कहा था ताई वैसा ही करती है। 2 घंटे तक उसने ताई पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। लगभग 2 घंटे बाद ताई जांगकुक के ऊपर लेटी हुई गहरी सांसें ले रही थी और जांगकुक उसकी पीठ पर हाथ फेर रहा था। जांगकुक ने ताई के माथे पर किस करके कहा, मैंने तुम्हें बताया था जो भी हो यू नीड बात। जांगकुक ये कहकर ताई को सोफे पर बैठा देता है और खुद खड़ा हो जाता है। ताई सोफे पर सिर टिकाकर जांगकुक की तरफ देखती रहती है। ताई इनोसेंट थी, लेकिन वो शर्मीली नहीं थी। जांगकुक के साथ वो इतनी करीब आ चुकी थी कि उसे किसी भी हालत में देखने में उससे कोई परेशानी नहीं होती थी। यहाँ तक कि जांगकुक के सामने वो खुद कैसी हालत में है, इससे भी उसे कोई परेशानी नहीं थी। जांगकुक अपनी पैंट पहनने के बाद ताई को अपनी शर्ट पहनाता है और फिर उसे गोद में उठा लेता है। दूसरी तरफ बोगाम घर पर था। आज उसने मिन्हू से मिलने के लिए छुट्टी ली थी। इस समय बोगाम अपने स्टडी रूम में बैठा कुछ सोच रहा था। इतना सारा स्ट्रेस अकेले लेने से बेहतर है कि किसी के साथ शेयर किया जाए। ये कहते हुए मिसेज बोगाम अंदर आती हैं। मिसेज बोगाम की तरफ देखकर बोगाम बोला, मुझे नहीं पता मॉम, लेकिन सब कुछ अजीब लग रहा है। ये कहते हुए बोगाम अपने सिर पर हाथ रखता है। बोगाम के पास बैठकर मिसेज बोगाम ने उससे कहा, तुम सिर पर हाथ रखकर बैठे हो, मतलब तुमने हार मान ली है। बोगाम ने सिर से हाथ हटाते हुए कहा, नहीं, मैं इस तरह हार नहीं मानूंगा मॉम, ये कैसे हो सकता है। 2 साल तक उसने कुछ नहीं कहा और जब वो पकड़ा गया तब उसने पूरा सच बता दिया। क्या उसे पकड़े जाने का डर था? ये कहते हुए बोगाम मिसेज बोगाम की तरफ देखता है। बोगाम की तरफ देखकर मिसेज बोगाम बोली, शायद उसे डर लगता हो, शायद नहीं। कई बार इस तरह के लोग खुद ही पकड़े जाना चाहते क्योंकि उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचता। और इस मामले में उसकी गर्लफ्रेंड रोज ने उसे धोखा दिया था। बोगाम ने अपनी माँ की गोद में सिर रखकर कहा, मुझे नहीं पता मॉम, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पाने के बाद भी कुछ नहीं मिला। शायद ताई को ढूंढा नहीं जा सका इसलिए। मिसेज बोगाम उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, ताई को किसी और ने किडनैप किया है। शायद उसका कोई स्टॉकर हो। अगर उसे मिलना लिखा है तो वो जरूर मिलेगी बोगाम, क्योंकि 5 महीने हो चुके हैं, उसका कोई पता नहीं है और अब उसके माता पिता ने भी उम्मीद छोड़ दी है। कुछ सोचते हुए बोगाम बोला, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा मॉम, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा।
हर इंसान की किसी न किसी बात को लेकर जिद होती है। अब बोगाम की जिद ताए को ढूंढना है और जांगकुक ताए को अपने पास रखने के लिए दृढ़ है। अगर जिद की टक्कर जिद से हो जाए तो ताए कहाँ जाएगी, ये सिर्फ समय ही बताएगा। जांगकुक के घर में ताए बिस्तर पर बैठी थी। उसके सामने बिस्तर पर एक फोल्डिंग टेबल थी जिस पर किताबें और नोटबुक रखी थी। इसके अलावा जांगकुक का लैपटॉप भी एक तरफ रखा था। ताए पढ़ाई कर रही थी। इन सब के बीच वो अपनी परीक्षा की बात भूल नहीं पा रही थी। ताए ने जांगकुक की टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखी थी। कॉफी बेबी कहते हुए जांगकुक कॉफी को नाइट स्टैंड पर रखकर ताए के पास बैठ गया। ताए तुरंत जांगकुक की गोद में बैठ गई। जांगकुक ने उसके सिर पर किस करके पूछा, क्या हुआ बेबी? जांगकुक को देखकर ताए बोली, सर, अब सिर्फ 1 महीना बाकी है, क्या मैं परीक्षा दे पाऊंगी? ताए के बाल कान के पीछे करते हुए जांगकुक बोला, बेबी, यू आर वेरी गुड इन स्टडीज। तुमने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है। इस 1 महीने में तुम्हें गाइड करूंगा, इसलिए चिंता मत करो। मेरी बेबी रैंक में जरूर आएगी। आई नो दैट। ताए मासूमियत से बोली, पक्का? जांगकुक ने लंबी सांस लेकर सावधान लहजे में कहा, बेबी। ताए जल्दी से बोली, मैं अब इसके बारे में नहीं सोचूंगी। ये कहते हुए वो हल्का सा मुस्कुराकर कॉफी पीने लगी। जब ताए उसकी बात नजरअंदाज करके फिर वही सवाल पूछती थी तो जांगकुक को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, खासकर जब बात उसके बारे में हो। वो उसकी थी, इसलिए जांगकुक जो भी कहे या सोचे वही सही होगा। यही जांगकुक की सोच थी। ताए उसकी गोद में बैठकर पढ़ रही थी और कॉफी भी पी रही थी। जांगकुक अपनी थोड़ी उसके कंधे पर रखकर उसके नोट्स देख रहा था। अचानक जांगकुक का फोन बज उठा और कमरे की शांति टूट गई। ताए ने फोन की तरफ देखा। स्क्रीन पर लिखा था, योन सर। ताए ने पूछा, योन सर, वो एक केमिस्ट्री टीचर है ना सर? ये कहते हुए उसने सिर तिरछा करके जांगकुक की तरफ देखा। जांगकुक ने उदास स्वर में कहा, याप बेबी, और कॉल उठाकर फोन स्पीकर पर रख दिया। उधर योन बोले, अरे जांगकुक सर, कहाँ हैं आप? 3 दिनों से दिखाई नहीं दिए। ताए के बाल एक तरफ करते हुए जांगकुक बोला, 2 दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी और आज भी आने का मन नहीं है। योन बोले, अच्छा, कल कैफे में एक छोटी पार्टी है। सुबिन सर का बर्थडे है। अब वो सीनियर हो गए हैं, इसलिए सबको बुलाया है। क्या आप आ पाएंगे जांगकुक सर? ये सुनकर ताए जांगकुक की तरफ देखने लगी, जबकि वो फोन की तरफ देख रहा था। ताए धीमी आवाज में बोली, गो। जांगकुक ने उसकी तरफ देखकर कहा, नो। ताए ने उसके गाल पर किस करके धीरे से कहा, आई विल बी ओके सर। जांगकुक ने योन से कहा, सर, मैं थोड़ी देर में फाइनल जवाब देता हूँ। ये कहकर उसने फोन काट दिया और ताए की तरफ देखने लगा। जांगकुक को अपनी तरफ देखते हुए देखकर ताए ने चुपचाप अपनी लार निगल ली।